नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया है। आपको बता दें, पहलगाम हमले में शहीद हुए थे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और इस आतंकी हमले के बाद उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया है। पहलगाम में हनीमून मनाने गए थे इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को श्रद्धांजलि दी। पार्थिव शरीर से लिपटकर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी रोती रही। हालांकि उन्होंने अपने पति को अंतिम सैल्यूट भी किया और उनके शहादत को नमन किया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश नजर आ रहा है। सहयोगी दीपक जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। दीपक, शहीद नरवाल को अंतिम विदाई देने, श्रद्धांजलि देने सीएम भी पहुंची थी। पत्नी की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। काफी दुख का पल ये था। फिलहाल कौन कौन पहुंचा और कब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल आतंकी हमले में 26 से ज्यादा जो पर्यटक हैं वो मारे गए हैं और ऐसे में हरियाणा में नेवी में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी जो है शहीद हो गए हैं, जिसको लेकर जो है काफी शोक की लहर जो है तमाम जगत में जो है वो है। और ऐसे में उनके पार्थिव शरीर को जो है दिल्ली लाया गया है। दिल्ली में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है उन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके साथ साथ जो वीरेंद्र सचदेवा ने भी जो खुद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब ये माना जा रहा है कि अब इनका पार्थिव शरीर जो है उनके घर यानी हरियाणा भेजा जाएगा, जहां पे उनका अंतिम विदाई जो है वो उनको वहां पे दी जाएगी। जी दीपक, इस आतंकी हमले के बाद अब पूरे देश में आक्रोश दिख रहा है। क्या तैयारी सुरक्षा बलों की तरफ से हो रही, किस तरह से इसका बदला लेने के लिए प्लानिंग हो रही है? क्या उस इलाके में सुरक्षा बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है जहां पर यह आतंकी हमला हुआ? क्या वहां सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ पूरे देश में जो सुरक्षा अलर्ट जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। खासकर जम्मू कश्मीर और पहलगाम के आसपास के इलाकों में जो है सेना की कई टुकड़ियां जो है वो जो है वहां पे मौजूद है। उसके साथ साथ जो कई जांच एजेंसियां जो हैं वो तमाम जो सुरक्षा के को लेकर जो है अपने प्रयास में जुटे हुए हैं। उसके साथ साथ दिल्ली में भी जो है सुरक्षा अलर्ट को जो है वो हाई कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की तमाम जो टुकड़ियां हैं वो कई जगहों पर चप्पे पर अपनी निगरानी जो है बरते हुए ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और ऐसे में जो है आज शाम को सीसीएस की बैठक होने वाली है। शाम को 6 बजे तकरीबन जो है ये खबर बताई जा रही है कि जब आला अधिकारियों के साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद होंगे। उनके साथ तमाम आला कमान जो के अफसर जो है वो मौजूद रहने वाले हैं। आगे की प्लानिंग को लेकर जो है चर्चा होने वाली है कि आखिरकार किस तरीके से जो आगे की प्लानिंग की जाए। और तमाम राजनीतिक गलियारों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। और ऐसे में देखिए, जैसे ही आतंकी हमला हुआ है उसके बाद आक्रोश आम जन में भी काफी ज्यादा है। और ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि दिल्ली में कल जो है एक बड़ा कैंडल मार्च जो है शाम को 4 बजे जो है दिल्ली में निकाला जाएगा। शांति प्रिय तरीके से ये कैंडल मार्च निकाला जाएगा क्योंकि लोगों में काफी आक्रोश है। और ऐसे में जो दिल्ली में भी जो हाई अलर्ट है उसको भी बढ़ा दिया गया है। जी, तो दिल्ली भी अब अलर्ट पर है और सुरक्षा को लेकर एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश नजर आ रहा है। शहीद लेफ्टिनेंट नरवाल को श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी पहुंची और यहाँ पत्नी जिस तरह से रो रही थी उसे देखकर सभी की आंखें नम हो गई। हालांकि उन्होंने भी अपने शहीद पति को सैल्यूट किया और उनका अंतिम संस्कार अब उनके पैतृक गांव हरियाणा में होगा और वहां ले जाया जाएगा उनका अंतिम संस्कार करने के लिए पार्थिव शरीर। फिलहाल सभी ने श्रद्धांजलि दी शहीद लेफ्टिनेंट को।